मैं प्रवीण शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, ग्राम पंचायत नगला गोसाई। जो प्रधान पद के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार है गौरव गिरी जी। पूछते हैं उनसे रूबरू। जैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है, जीतने के बाद पंचायत को क्या न्याय देने वाले हैं, किस आइडियोलॉजी के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में तैयारी है। गौरव जी, एक बार अपना पूरे परिचय। सर नमस्कार सर, और मेरी तरफ से आपकी समस्त मीडिया परिवार को नमस्कार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार है कि आप समय निकाल के हमारे पास आए हैं। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया है प्रधानी पद के भावी युवा उम्मीदवार। जी। तो सर इसमें ये तो एक बात क्लियर है कि चुनावी मैदान में हम अब की बार उतर लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समस्त अपनी ग्राम सभा में मतलब समाज के सहयोग से ये सब काम करेंगे भी। तो सर इसमें क्या है, मैं 2021 में एक पोस्ट थी पंचायत सहायक जी। तो मैं वहाँ पे पंचायत सहायक अपने गांव में चुना गए थे जी 2021 में। ये डीएम सर के यहाँ से मेरिट लिस्ट के अनुसार इंटर हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट पे नियुक्ति हुई थी। तो सर इसमें मेरा चयन हुआ था। आपका चयन। और सर इसमें मैंने 3 साल काम किया। और काम करने के साथ साथ में मैंने अपने क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं, हमारा क्षेत्र काफी बड़ा है। नंगला गोसाई तो एक अपनी पंचायत है ही, लेकिन इसके साथ में इसके माजरे हैं। और माजरे में इसके 5 माजरे गांव हैं, 5। तो मिर्जापुर, वीरनगर और एक गांवड़ी है, वो भी वीरनगर ही है। बिल्कुल। बंगाली बस्ती, अमरगढ़ और ये नंगला गोसाई। ऐसे करके ये 6 पार्ट में, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से इसके 6 पार्ट हो जाते हैं। तो सर इसमें जैसे मैं वहाँ पर नियुक्त हुआ, तो सबसे पहले मैंने एक बाइंडर लिया और उसमें मैंने देखा कि भाई अब मुझे पंचायत में काम करना है। और जैसे सरकार ने सिस्टम बनाया है, पंचायत घर पर रह के लोगों की सुनवाई करनी है, प्रधान, सेक्रेटरी और ये सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उचित समझा कि पहले मैं अपने गांव को जान लूं। तो गांव को जानने में मैं जब एक सर्वे के बेस पे निकला, तो सबसे पहले मैंने वो गांव चुना, क्षेत्र चुना अपना, जो सबसे दूर था। माजरा जिसे बोलते हैं, उसे दूर लोग मानते हैं, लेकिन मेरे लिए वहां से शुरुआत पॉइंट। बिल्कुल कहीं से तो शुरुआत करनी थी आपको। तो वो सबसे बैकवर्ड में है, वहां पे अभी भी कच्चे मकान है, छान झोपड़ी में लोग बाग रहते हैं। तो मैंने वहां पे जाके सर्वे करना शुरू करा। ये हाउस होल्ड सर्वे बोलते हैं सर इसे। हाउस होल्ड सर्वे जी। ये मेरे अपने लिए भी, और सरकार को हम अपना कोई डाटा, कोई भी अधिकारी आए, सीडीओ, डीएम, डीपीआरओ, उनको भी हम दे दें कोई डाटा। और हमारी नॉलेज में वो चीज सब रहे, इसलिए मैंने वो सर्वे वहां से शुरू करा। बहुत बढ़िया। और सर सर्वे में मैंने क्या क्या पॉइंट है, जैसे किसी के घर में शौचालय है, घर कच्चा है, पक्का है, छत कैसी है, और योजनाओं का लाभ, किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है, नहीं मिलता। और कौन किसान कितने बीघे का किसान है, छोटा किसान है उसे पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, नहीं मिल रही है। और किसान निधि जी। तो सरकार की जो समस्त योजनाएं हैं, क्योंकि मैं एज ए पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सहायक, तो अपना दायित्व भी बनता है कहीं ना कहीं आपकी वो जो प्रोफाइल में भी था, और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाके जानकारी ली। जी। जब मैं किसके पात्र हैं या नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे मैं पूरे विलेज में, मतलब अपना ऑफिस टाइम भी देता था। बिल्कुल। और एक्स्ट्रा टाइम में मैंने सर्वे का काम भी किया। आपका व्यक्तिगत जी। तो सर मैंने बहुत सारी चीज देखने के बाद एक मैं निष्कर्ष पे पहुंचा। आपको मैं बता दूं, एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया था मोदी जी ने 2014 में। उन्होंने खुद झाड़ू लगाई थी उस टाइम। बहुत बढ़िया। वो मेरे पूरे देश में चला था। बड़े वो चीज आज भी मेरे आगे सहयोग किया था। बिल्कुल मेरे माइंड में आज भी उनकी जो झाड़ू लगाने की स्ट्रक्चर, मतलब एक स्टेशनों पे वो मेरे माइंड में है। सभी बड़े डॉक्टरों ने लगाया। तो मैंने स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। हाँ, तो सर मतलब ये है, जब मैं उत्तरा सर्वे किया तो मैंने देखा कि काफी अभी जो स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 भी चल गया। बिल्कुल 2.0। तो उस चीज को देखते हुए कि भाई ये तो सब ठीक नहीं लगा मुझे। तो सर उसमें अपने गांव में मैं बता दूं आपको, 689 शौचालय बने हुए थे 689 जब मैंने सर्वे का काम शुरू करा। बिल्कुल। और एक रेट्रो फिटिंग सर्वे का काम भी उसमें साथ के साथ चल रहा था उस टाइम। तो सर मेरा खुद का मानना था कि मैं ये डाटा यहाँ से बिल्कुल सरकार तक सही पहुंचाऊं। और मैंने वही काम किया भी।
ठीक। और ये सब ये जो योजनाएं बताई हैं कि इसके पास क्या सी क्या से जो व्यवस्था उनके है, पात्र नहीं है नहीं क्योंकि है, सर क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है हमारे से जो पात्र लोग हैं वो छूट जाते हैं, छूट जाता कमी है सिर्फ सर्वे की। है, कमी सर्वे की है। और कहीं ना कहीं कुछ क्योंकि अधिकारी लोग आते हैं बिल्कुल। वो ऐसा तो है नहीं कि डीएम साहब किसी के घर घर जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो तो मशीनरी को सिस्टम को काम करना उसके लिए होता है। आपके लिए आपको नियुक्त करा हुआ, ठीक सीधी है, बात है। तो सर मैंने इस टारगेट पे काम किया, लेकिन थोड़ा राजनीतिक मेरे साथ बदलाव हुए, बिल्कुल बिल्कुल उनका मुझे प्रभाव, मतलब ये कहूंगा कि मैं उस पोस्ट से अब कोर्ट में मेरी वो पोस्ट विचाराधीन है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल करने के बाद कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब लोगों का या कहीं ना कहीं राजनीतिक असंतुष्ट है आप, कुल मिला के। असंतुष्ट। बिल्कुल जो हाँ। आपने जमीनी धरातल पे जी, आप जी। गए, आपने आंकड़े देखे, जी, जी। जो वास्तव में होना चाहिए था वो वास्तव में पात्र नहीं नहीं था। थे। कहीं ना कहीं राजनीति में आके वो कहीं ना कहीं गलत, बहुत बढ़िया। जी, तो अब फिलहाल जब मैं, क्योंकि राजनीति मेरे साथ हुई है, मैं तो स्पष्ट यही बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे पद से इनलीगल हटा दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर तभी मैंने माइंड में सोच लिया कोई बात नहीं, अब ये कोर्ट में विचाराधीन है कोर्ट मेरा में मामला, विचार तो जब तक कोर्ट से नहीं होगा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, और ना अदर कोई कुछ कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस दिल में और मन में एक ही जिज्ञासा है कहीं ना कहीं कि जो ग्राम मैंने की सर्वे सेवा। करा है, और मैं तपती धूप में, मेरा एरिया कम से कम 3-4 किलोमीटर का एरिया में, आपके 6 माजरे बताए हैं मैंने बिल्कुल आपको, बिल्कुल और उसमें घर घर घूमना और डाटा कलेक्ट करना, मेरी एक डायरी पूरी भरी हुई है। अगर आप मुझे पहले से बता के आते तो मैं आपको वो सब चीज, दस्तावेज आपको सब चीज दिखाता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे उन मुद्दों पे काम करना है अपने क्षेत्र में, और मैंने ये भी देखा कि स्वास्थ्य के मामले में हमारे गांव में कहीं कहीं पानी भराव, तालाब की कमी है, और जो बिल्कुल जरूरी काम है गांव में। गिरी जी अगर बात करें, जैसे कि अभी आपने बहुत स्पष्ट बात करी, कहीं ना कहीं आप मौजूदा आंकड़े देखे, जो वाकई में जो हमारी सरकार द्वारा योजना आती है, केंद्र द्वारा योजना आती है, वो असल पात्र तक नहीं पहुंच पा रही, उसमें भी राजनीति होती है। जी, जी, जी। मैं समझ, कहीं ना कहीं आप अब जो प्रधानी के इलेक्शन की तैयारी है, उन्हीं मुद्दों को लेके है गांव में, जो चाहे वो शौचालय को लेके हो, जी, जी। चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, जी, जी। वो जितने भी पात्र है उन तक वो योजना पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रधान जो होता है, अगर मैं बात करूं, प्रधान का जो एक नैतिक कर्तव्य होता है, गांव की सीमा से शुरू होता है, गांव की सीमा पर खत्म होता है। जो और सरकार द्वारा योजना आती है, चाहे शौचालय के रूप में, मिड डे मील के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, वो सारी योजना धरातल पर पहुंचाना है। जी, बहुत बढ़िया बात। तो गौरव जी, सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे शिक्षा को लेके, तो गांव में कितने प्राइमरी स्कूल है, कितने बच्चे आते हैं, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? सर मेरे गांव में 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल है। हाँ, प्राइमरी, और माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी एक स्कूल है, वो 6 से 8 क्लास का है, उन 4 में वो ले लिया जाता है, मतलब 3 तो है ही कक्षा 1 से 5 तक के। यहाँ पे कन्या पाठशाला है? सर कन्या पाठशाला यहाँ पे है, लेकिन वो चलती नहीं है। चलती नहीं है, इसी पे काम करना है, कहीं ना कहीं अहम मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल हम कहीं ना काफी ग्राम पंचायतों में घूमते हैं, देखो आप भी महसूस करते हो, कन्या हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में, शिक्षा का अभाव हो जाता, बाहर नहीं जा पाती, वो माहौल नहीं मिल पाता, वो सेवा नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं से एक प्रॉपर गांव में कन्या पाठशाला होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है भी, इस पर काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाते। बच्चों के लिए खेलने के लिए, कोई खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, क्रीड़ा स्थल या ओपन जिम, या फिर लाइब्रेरी, पुस्तकालय की मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम खेल क्षेत्र से और शिक्षा के क्षेत्र से हम 7 भाई बहन, और 2 सिस्टर हमारी इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। इंटरनेशनल प्लेयर? जी जी जी। क्या नाम है? ज्योति गोस्वामी और डोली गिरी। डोली गिरी। जी जी। तो अभी ज्योति जी किस ये यानी कि किस खेल? सर एथलीट है, मैं 5000 मीटर और 10,000 मीटर में। मैंने अभी देखा नेट पे भी, बाबूजी ने हमें बताया, नेट पे भी डाल के देखा। हाँ सर, उन्हें पुरस्कार भी जी उपराष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं शिक्षित परिवार से आप हैं। जी जी। और जैसे दूसरी बहन आपने बताया, वो अभी ऑल इंडिया खेली हुई है। ऑल इंडिया, उनका क्या नाम है? उनका डोली है। डोली। जी जी। तो वे किस गेम में? वे भी एथलेटिक है। तो बहुत बढ़िया। तो सर मेरा दीदी से भी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मैं पंचायत में काम करूंगा, तो मैंने दीदी से स्पष्ट बात की हुई है कि दीदी आपका मुझे बहुत सहयोग की जरूरत है। क्यों सर, मुझे अपने गाँव में चाहे मिनी ग्राउंड ही सही, बहुत बढ़िया, ये लेकिन मैं एक मिनी ग्राउंड
तैयार कराऊंगा। सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद जी, रहेगी, जी, जी। वो चाहे पूरी उम्मीद है। सांसद कोटे से है या जी, जी, विधायक जी। कोटे से है या जी। प्रमुखी कोटे से वो है, कहीं ना कहीं आपकी सिंथेटिक्स बहुत मिनी बढ़िया। ग्राउंड जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हम चाहते हैं कि हमारे गांव से एक बस केवल ये एक यही समाप्त ना हो जाए गिरी सिस्टम। जी, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे चुनाव के सवाल दूसरे होते हैं, हर जी। आदमी आज की जो राजनीति हो कहीं ना कहीं दलाली को प्रेरित करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे सवालों का रुख बदल लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने जो बड़ी बड़ी बातें हमें बताई हैं, जैसे आप पंचायत सेवक भी रहे हैं, कहीं ना कहीं धरातल पे आपने वो चीजें ढूंढी है। जी, जी। तो मेरा आपसे अहम सवाल ये है, हमारे चैनल के माध्यम से और भी लोग देखेंगे, तो जैसे अभी आपने बताया, आपने सारी चीज इकट्ठे की। अमूनम होता क्या है कि चीजें सबको पता होती है, कोई जी। इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती है। जी सर। सबको पता होती है मेरे घर की स्थिति क्या है। आज बहुत ऐसी ग्राम पंचायत है, मैं किसी पंचायत का नाम तो नहीं लूंगा, केंद्र से योजना आती है, कागजों में होके चली जाती है, बस। सारे कागजों में पूर्ति होती है, ऐसा। लेकिन धरातल पे नहीं हो पाता। सरकार किसी चीज को देने के लिए मना नहीं करती, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आपका ओपन जिम हो, कोई भी हो। तो जैसे अभी आप काफी बातें आपने बताई हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, या आपको नहीं लगता कि आप ये जो लड़ाई जो आपकी सिस्टम को लेके है। जी सर, बिल्कुल सिस्टम को लेकर। नहीं तो सिस्टम से लड़ाई करना कहने मतलब कहीं ना कहीं जो आगे चल के आपके लिए कहीं परेशानी का विषय ना बन जाए। सर परेशानी का विषय तो नहीं बनना क्योंकि चाहिए। आज के समय में अगर मैं मानता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि हर लोग सिस्टम से आगे चलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जैसे मैं किसी पे आरोप या प्रति आरोप नहीं लगा रहा, आप खुद समझ, आप पंचायत सेवक भी रहे, अगर एक प्रधान किसी गांव में अगर कोई छोटा सा भी कार्य करता, तो उसे चाहे वो एसडीओ हो या डीआरओ हो या सचिव हो या आपका सेक्रेटरी हो, सबको कमीशन दिया जाता। मानते हैं तो इस जी, बात जी। को? जी, जी, मान। बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता, जबकि वे अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। जी सर। लेकिन सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के अनुसार चलना है। अपने गांव में काम ना है तो कमीशन देना पड़ता है। सर देखो, मैं इतना जानता हूँ, अगर सिस्टम में उन्हें कमीशन भी चाहिए होता है तो इतना कर लो कि आटे में नमक। आटे में नमक, बस। बिल्कुल सही बात कही आपने। आटे इतना में नमक, इतना मत करो कि नमक लगाओ और आटा ले जाओ। आटा ले जाओ, बहुत बढ़िया ऐसा नहीं करना। बहुत बढ़िया बात कही। और कहीं ना कहीं मेरा खुद का ये आइडिया भी नहीं है, कैलकुलेशन मैंने की हुई है। मेरे ग्राम पंचायत का जो 5 साल का वो 2 करोड़ से भी ऊपर का है। 2 करोड़। और एक ग्राम पंचायत जिसकी आबादी 5000 की जनसंख्या से ज्यादा हो, मैं उसको भी जानता हूँ। 750 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकार देती ये है। आपने पंचायत का बजट बताया। अगर मैं बात करूं, बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतों के मैं आपको नाम बता जी, सकता जी, हूं, जी। जहां सांसद कोटे से काम होते हैं, प्रमुखी कोटे से काम होते हैं, मुख्यमंत्री कोटे से काम होते जी, हैं, जी, जी। विधायक कोटे से काम होते हैं। उनके कोटे का आप अनुमान नहीं लगा। जैसे अभी आपने बहुत बढ़िया बात की है, कहीं ना कहीं मेरे बात याद है, जैसे आपने ज्योति जी या डोली जी आपकी सिस्टर है, कहीं ना कहीं वे एथलेटिक जी, स्पोर्ट्स जी। में जी, जी। आपने ओलंपिक भी है, कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे खेले हुए, जी। कहीं ना कहीं उनके प्रयासों से हो सकता है कितने प्लेयर बड़े ग्राउंड का भी किसी ग्राम पंचायती में ध्यान देना, वहाँ प्रधानी कोटे से 1 रुपए काम नहीं हुआ, और वहाँ पे आपके सांसद कोटे से 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना हुआ है। 8 करोड़ रुपए, शायद ऐसी कुछ गाँव है। सलावा। हाँ, 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम। वो जो वहाँ के प्रधान है वो भी हैट्रिक लगा चुके हैं, चौथी बार वे अच्छा। प्रधानी की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये तो सलावा में तो प्रधानमंत्री जी उसका यानी मेरे कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पंचायत कोटे में पैसा कमा रहा हाँ, है, जी, जी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पैसे समझ देने से गए। मने। जी। सांसद भी आपके क्षेत्र के हैं। अच्छा, ये जो यहाँ के सांसद है दिनेश खटीक जी है ना सर, विधायक। विधायक, सॉरी विधायक जी, तो उनका क्षेत्र में क्या योगदान रहता है? सर उनका क्षेत्र में योगदान सड़कें बनाना का काम। कभी आते रहते हैं क्षेत्र में? हाँ, आते रहते हैं वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र में। एक गिरिजी, चलो सवालों का सिलसिला कि कहीं ना कहीं हर ग्राम पंचायत में कोटा बोला जाता है, राशन बोला जाता है, जी, जी। घटतोली की समस्या होती है। जी। तो क्या इस ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। जी। शिकायतें आती हैं? शिकायतें सर, जब मैं पंचायत सहायक था तो मेरे पास खुद लोग बाग आते थे कि भैया मैं कोई भी बात है उसे निसंकोच ही कहना चाहता हूँ बस। तो वो कहीं ना कहीं कि इतना काट लिया, इतना काट लिया, हमारी यूनिट पूरी नहीं मिल रही, पक्षपात या मतलब इतना है हमारा, इतना नहीं मिल रहा, ये सब चीज सामने आती है। चलो, तो गिरी जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मीडिया फास्ट न्यूज 24 से आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। कहीं ना कहीं आपने कीमती समय में दिया। एक बार मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों को, जिन जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, मेन से जी, जी। पॉइंटों पे, और जीतने के बाद हम अपनी पंचायत को क्या नया देने वाले हैं, एक बार अपनी ग्राम पंचायत को रूबरू कराइए। सर मैं समस्त ग्राम पंचायत का आपके चैनल के माध्यम से
ये अभी आपने पर्व मनाया है स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल बिल्कुल। और आगामी जितने भी पर्व हैं हमारे, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या आने वाले जो भी समस्त ईद, जो भी रात पर्व आते हैं, मैं उन सभी को अपनी तरफ से और आपके चैनल के माध्यम परिवार से, पूरे समस्त परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मेरा जो एम है प्रधानी चुनाव लड़ने का, वो मुद्दे तो बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा जिक्र कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो नया पंचायत को देने वाले, जी, जो सा देखो पहले भी ऐलान हो चुके हैं, घोषणाएं हुई थी पहले भी, लेकिन वो धरातल पर नहीं हुई। तो सबसे पहले तो सिस्टम है लाइब्रेरी का, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए लाइब्रेरी पढ़ने नहीं के लिए डिजिटल, और जब मैं डिजिटल बोर्ड भी उसमें होगा, कैमरे कंप्यूटराइज, हाँ, और सर जैसे बड़ा क्षेत्र है, तो मैं अपने गांव में केवल एक लाइब्रेरी से काम नहीं चलेगा, वो मैंने अपना मॉडल तैयार कर रखा है, मुझे कहाँ पे कितनी लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है। कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए लाइब्रेरी, बिल्कुल, कितने पास, मतलब उसका एक हिस्सा उधर भी होगा, कहीं ना कहीं वो आगे, बिल्कुल, जिससे सभी बच्चों को वो लाभ मिल सके। बिल्कुल, तो ये लाइब्रेरी का, और मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल, और मैं जब तक जीवन है ये मान के चलता हूँ कि शायद पढ़ाई को ना छोड़ूं, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बहुत बड़े बात, कहीं ना कहीं हमारे देन कहीं ना कहीं शिक्षा में जो हम पंचायत को न्याय देने वाले, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी, पुस्तकालय करने वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसे, और सर यहाँ पे स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट, तो पंचायत घर है अभी, अब पंचायत घर सर पूरे 5 साल होने के बाद नया पंचायत घर अभी भी उसका पूर्ण निर्माण नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी पहल रहेगी, जो मेरी पहल है पंचायत घर को, बिल्कुल आगे, और वहाँ पे ही सब काम होंगे पंचायत के जितने भी कार्य सरकार की योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने पहले पॉइंट में हमने पुस्तकालय की बात करी, दूसरे में पंचायत घर की बात करी, अगर हम इससे आगे बात करें सर खेल को लेके बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड की व्यवस्था, बिल्कुल सर, प्ले ग्राउंड तो है ही छोटी चीज, वो तो सभी बच्चों के लिए है ही, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा स्टेडियम बच्चों के लिए नेशनल ओलंपिक या जो मिनी सिंथेटिक ग्राउंड, ये जरूर हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दीदी खेल रही है, और कहीं ना कहीं आगे भी ऐसे और बहने खेले, ऐसी सफलता जरूर देगा कि भगवान अगर कोई निधि से भी ना बना पाए, बिल्कुल, कहीं ना हम अपना सहयोग खुद देंगे, अपने से बहुत बड़ी बात, ऐसा कुछ कर दें समाज के लिए। गिरी जी, अगर इसके अलावा अगर बात करें पुलिस प्रशासन को लेके कि अगर गांव में कोई अवैध कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति, जी तालाबों का घेराव या पंचायत की कोई जमीन का घेराव या सरकारी भूमि का कोई घेराव, जी, इन पे हम पूरे 27 में पूरे शासन प्रशासन की मदद से और अपना जितना भी होगा, जहाँ पे भी होगा, वो डाटा निकाल के उसका पहले एक विमोचन, मतलब एक तैयार करा जाएगा कि कहाँ क्या है। गिरी, सबसे अहम सवाल और सबसे आखिरी सवाल हम एक आपसे कहना चाहते हैं, हर 5 साल में चुनाव की घोषणा होती है, जी सर, बड़े बड़े वादे होते हैं, इंटरव्यू के बाद बड़ी बड़ी मीडिया आती है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बहुत मीडिया आती है, जैसे कि बड़े बड़े वादे ये पंचायत, लेकिन जब जीतने के बाद हम अगली बार पंचायत जाते हैं तो सब जनता में आक्रोश भी होता है, तो सारे वादे हवा ही निकल जाते, तो सारे, जैसे अभी आपसे काफी देर बात हुई, आपकी चीजों को हमने समझा, अपने चैनल के माध्यम से हमने कहा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें ये हवाई हो जाए, या फिर ये सवाल जनता की तरफ से है, ना कि मेरे चैनल की तरफ से है सर, कि ऐसा ना हो कि अब से पहले भी प्रधानों ने वादे करे हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद सब व्यक्तिगत हो जाते हैं। अभी जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सिस्टम के विरुद्ध, आटे में अगर नमक चलता तो चल जाए, लेकिन जीतने के बाद नमक में ही आटा मिला देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा गिरी साहब की जनता की सेवा पे आप खड़े न उतरे सर, क्योंकि चैनल के माध्यम से दुनिया देखती है कहीं ना कहीं। सर, मैं आपके चैनल के सामने कैमरा ऑन है, उसके सामने ये सब बात कर रहा हूँ, तो जरूर ये फैक्ट है कि ये स्थायी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं डिलीट होने वाली चीज तो है। बहुत अच्छी बात। और मैं इतना जानता हूँ, यदि कोई काम ना कर सको तो उसे मुख से ना निकालो। बिल्कुल। चलो, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे चुनाव का बिल्कुल बहुत जल्दी बजने वाला है, तारीखों का ऐलान होने वाला है। जी सर। और हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहा है अपने स्तर से, वोटरों को लुभाने के लिए अपने तरह तरह का प्रलोभन देता है, शराब मंगाता है, शराब पिलाता है, आपका टीम आती है, छापे पड़ते हैं, पैसों का लेन देन होता है। क्या आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा कोई प्रलोभन देने वाले हैं? सर, प्रलोभन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, लेकिन मैंने क्या देना मैं चाहूंगा। सर, मैंने सर्वे किया हुआ है पंचायत में रहकर,
और मैं उन्हें उस चीज से जरूर रूबरू करा दूंगा कि जो मैंने आपके विकास के कार्य पे रहते हुए मैंने लेकिन मेहनत की है। लेकिन गांव में काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं शराब का इंतजार करते हैं, वो पैसों का इंतजार करते हैं, अपनी चीजों को लेते उन्हें हैं, समझाने का प्रयास अलग प्रतिद्वंदी भी उनका इस्तेमाल करते हैं कहीं ना जी, कहीं। जी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का सहारा नहीं लेंगे, नो नो सर, लेकिन उन्हें समझाने विकास के बल के जी। कार्य लगे। बहुत कभी तो समय उनका ऐसा भी होता होगा वे बिना दारू के रहते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उस बहुत टाइम में उन्हें समझाने का काम बहुत करेंगे। बढ़िया बढ़िया। और कुछ संदेश या शुभकामना देना चाहेंगे? बस आपकी कीमती समय आपने हमें बहुत दिया और बढ़िया। आपकी बस ये जानकर काफी धन्यवाद करता हूँ आपका। तो ये थे आज हमारे मंच को एक बार अपना पूरा बच्चे ऐसे दे दो, कोई बात नहीं थी। मैं पंचायत जो है नंगला गोसाई के गौरव जी के पिताजी, मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे गौरव जी के पिताजी, तो क्या महसूस करते हैं कि अगर गौरव जी जैसे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है और काफी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने आपके सामने कैमरे के सामने करी भी हैं, जीतते भी हैं, तो जैसे पंचायत सेवक भी रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि जीतने के बाद क्या ये सारी चीजें ये धरातल पर उतारेंगे? हाँ, ये अच्छे ही काम के लिए अपना जो है नाम रोशन करेंगे। सुभाष जी, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं जो गांव में मुखिया होता है कहीं ना कहीं एक परिवार का नाम चलता है, कल को ऐसा ना हो ये अपने वादे पूरे न कर सके और कहीं ना कहीं उसकी शर्मिंदगी कहीं ना कहीं आपको मिले। नहीं, शर्मिंदगी कैसे मिलेगी जब इसने जो है अपने विकास पे ध्यान दिया, अपने सर्वे पंचायत सहायक रह के 3 वर्ष इनने अपने बिताए हैं और हमने इसके जो है समय में अपने कष्ट उठाए हैं और इसने भी कष्ट उठाए हैं। जो है ड्यूटी से जाके 3-3 घंटे 4-4 घंटे घर पे से टाइम वेस्ट करा, हमने वो वादा इसका कहीं ना कहीं अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हो? गर्व महसूस किया हमने। तो इस सिस्टम में जैसे कि ये सब चीजें करने के लिए मेहनत भी लगती है, व्यक्तिगत कुछ भी, क्या वो समय ये दे पाएंगे पंचायत को? अब सिस्टम से लड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पंचायत के लिए अपना अपना पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे, आपका पूरा सहयोग रहेगा, परिवार का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 पे गौरव गिरी जी, प्रधान पद के भावी मुद्दा प्रत्याशी भी, और उनके पिताजी सुभाष गिरी जी।